हेलो एवरीवन। आज जो मैं बना रही हूँ ना, तो मेरा बेटा जो है बहुत ज़िद करने लगा कि आज मुझे मीठा कुछ खाना है। मैं बोली इतना जल्दी मैं क्या बनाऊँ। फिर मैं बोली कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बना के दूँ। तो उसने बोला कि ये 2 रोटियाँ बची हुई थी मेरे पास कैसरोल में। तो उसको ना ये वाली स्वीट डिश बहुत पसंद है, उसको मीठा बहुत पसंद है। तो फिर उसने बोला कि नहीं इसी की बना। मैं बोली अरे 2 रोटी में क्या बनाऊंगी। बोलते नहीं मेरे लिए बन जाएगी, तुम बनाओ मम्मा मेरे लिए। फिर मैं बोली चलो ठीक है। फिर कढ़ाई में तेल गरम की और वो खुद ही बैठ गया बनाने के लिए कि नहीं मैं तो तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो उसने ही फिर तेल में रोटियां डाली और मैं जो रोटियां थी उसको तेल में डाल के और क्रिस्पी होने तक तली। तो ये देखिए रोटियां कितनी अच्छी से फूल जाती है इसमें, और बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही क्रिस्प हो गई थी मेरी रोटियां। तो ये देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से क्रिस्प होती थी जा रही है। फिर मैं ये तल के निकाली। अब उसने बोला कि नहीं दूसरी रोटी अभी मैं ही डालूँगा। अब इतना ज़िद कर रहा था, मैं बोली चलो ठीक है फिर डालो। फिर उसने दूसरी रोटी भी उसने ही फिर से वापस तेल में डाली। तो मैं बोली अच्छा रुक जा, पहले ये निकाल लेती हूँ। फिर ये मैं निकाली, वो मेरी पूरी तरह से हेल्प कर रहा था। फिर ये दूसरी रोटी भी लेके तैयार था डालने के लिए। फिर उसने डाल दिया और इसको भी मैं वैसे ही जो है ना तेज़ आंच पे ही रखी पहले तेल को। तो ये रोटियां देखिए कितनी अच्छी सी फूल जाती है तेल में जाने के बाद से वापस। और फिर मैं इसको उलटते पलटते जो है इसको तली। तो ये बहुत अच्छे से ना क्रिस्पी बन जाती है। तो ये रोटी से जो बनाई ना स्वीट, तो ये तो स्वीट है। तो मेरे बेटे को इतना ये पसंद है ना कि जब भी मेरे घर में रोटियां रहती हैं ना तो कहता है बस यही वाली बना दो मम्मा। इतनी ज़्यादा ही उसको पसंद है। और सच में ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में भी, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है इसको। और अच्छा है ना जो रोटी बची रहती है तो उसका जो है यूज़ भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा ही ट्रिक है ये रोटी से कुछ बनाने का। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है। तो फिर मैं इधर 2 रोटियां आई थी, ज़्यादा तो थी नहीं। तो 1/4 कप, 1 कटोरी से 1/4 कप शुगर जो है ना वो मैं उस कढ़ाई में ही तेल पूरा निकाल ली और इसको कैरेमल होने के लिए शक्कर को डाल दी। फिर इसको देखिए कैरेमल कितनी जल्दी से होती जा रही है, इसमें और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पिघलते जा रहा था। तो ऐसे ही इसको लगातार जो है वो चलाते रही। तो चलाते चलाते ना तो ये देखिए कितने अच्छे से ये पूरे अच्छे से मेल्ट होने लगा है। तो मैं इसकी जो फ्लेम है ना वो कम कर दी। फिर 1 कटोरी के करीब मैं दूध ली। ये देखिए कितने अच्छे से पूरा मेल्ट हो गया है। पूरे अच्छे से शुगर जो है ना इसके घुल गए हुए हैं। तो अब इस स्टेज पे ना मैं गैस को थोड़ा कम कर दूँगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। और फिर मैं दूध डाल रही थी, इतने गर्म थे कि मेरे हाथ में भी लग रहे थे। फिर मैं धीरे धीरे करके इसमें दूध डालती गई। दूध 1 कटोरी ही लगेगी 2 रोटी में भी। और फिर ये जो मेरे कैरेमल शक्कर हो गए थे ना वो देखिए एकदम से आ गए, ऐसे करके एक जगह जमा हो गए दूध में डालते के साथ में। तो इसको ना तब तक चलाते रहना है जब तक कि ये जो शुगर है मेरी जो है वो मेल्ट ना हो जाए। तब तक इधर मेरी रोटियां भी ठंडी हो गई थी। तो फिर मैं उस रोटी को ना छोटे छोटे टुकड़े में मिक्सी जार में डाली। देखिए कितने अच्छे से क्रिस्प है, एकदम से कुरकुरी जैसी है। तो अच्छे से टूट भी जा रही है ये। तो मैं इसको ना तोड़ के फिर मिक्सी जार में डाल दी। ये इतना अच्छा लगता है ना खाने में कि जब भी रोटी बची रहेगी ना तो आपको मन करेगा इसको बनाए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हाँ ये बची हुई रोटी की ये बनी हुई डिश है। तो ये फिर मेरी पतली एकदम से बारीक हो गई थी पीस के। फिर इधर मैं अभी फिर से चला के देखी तो मेरा अभी जो शक्कर था ना वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुआ था। तो इसको तेज़ आंच पे मेल्ट कर रही थी। तो पूरे घुल गए अच्छे से। अभी भी थोड़ी सी मेरी बची हुई है तो इसको पूरा घोलूँगी। तो ये जब पूरे अच्छे से घुल गया ना तब फिर इधर जो मैं रखी हुई थी रोटी का जो पाउडर बना के रखी हुई थी ना वो इसमें धीरे धीरे करके डाल दूँगी। तो ये देखिए अभी भी कुछ अब जाके पूरी हो गई। तो अभी मैं ये जो रोटी जो पीसी थी ना भुनी हुई रोटियां को उसको डाल दी और इसको लगातार चलाती रही। तो ये लगातार चलाना है ते ही रहना है। ये ना बिल्कुल ही चिपकती नहीं है। और जैसे ही ये तैयार होने को रहेगी ना तो ये पूरी तरह से कढ़ाई को जो है छोड़ देगी। तो इसी से समझ जाना है कि ये तैयार हो गई। फिर मैं इसमें 1 छोटी चम्मच ही घी डाली। ज़्यादा घी भी नहीं लगती इसमें क्योंकि रोटियां तो तली हुई है तो ज़्यादा घी भी नहीं लगती। लेकिन घी डालने से ना इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। और फिर मैं थोड़ी सी इसमें इलायची डाल दी। और देखिए कितने अच्छे से कढ़ाई को पूरी तरह से ये जो हलवा
पेड़ा बोलिए या जो भी मिठाई बोलिए, ये छोड़ दिए हुआ। और ये फिर मैं थोड़ी सी इसमें ड्राई फ्रूट्स जो थे, थोड़ी सी काजू कट करके डाल दी और थोड़ी सी बादाम डाल दी, तो इससे ना इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। वैसे इसमें नारियल भी डालिए ना, तो नारियल का चूड़ा डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे बेटे को जल्दी खानी थी, तो फिर ये सब डालने का मुझे टाइम ही नहीं दे रहा था, तो मैं बोली चलो ठीक है। फिर ये देखिए बन गए मेरे ये, और फिर मैं इसको ना एक बाउल में सर्व की और फिर इसको चम्मच से पूरे अच्छे से दबा दी। देख ही रहे ऊपर तक घी दिख रहा है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये क्या बनाने में बिल्कुल भी बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं रहता है कि किसी तरह से ये बिगड़ेगा, तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। और फिर मैं दूसरे प्लेट में ना इसको पलट दी। इसको बिल्कुल ठंडा वंडा करने की ज़रूरत नहीं, आराम से ही निकल जाता है। देखिए कितने अच्छे से केक जैसे लग रहा है देखने में। इसका क्या नाम रखेंगे पता नहीं, बस ये है कि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और बच्चे हो या बड़े हो या कोई भी अचानक आ जाए ना, तो कुछ भी स्वीट समझ में ना आए तो इसको आप बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी नारियल की चूड़ा डाली और पिस्ता डाल दी। और ये मेरा बेटा वहीं बैठे बैठे ही तैयार होने के बाद बोला कि अभी तो मैं खाऊंगा, तो ठंडा होने का भी वेट नहीं किया वो। और उसको तो इतनी पसंद आई ना कि बस वो खा के बोला बस मम्मा मज़ा आ गया। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देख इस डिश को।